तो एनटीपीसी एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जो भी तुक्का लगाने की विधि हम आपको बताएंगे वे 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेना होगा उनको। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका देखिए एनटीपीसी जितने भी आपके ये प्रश्न होने वाले हैं सारे ही आपके एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है कि यदि आपसे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर उसे 3 से डिवाइड करके देख लेना, 11 से डिवाइड करके देख लेना और r स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेना। हम यहाँ पर यदि 3 से डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 और 1 11, 3 से ये संख्या डिवाइड होगी नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 5 और 4 9 और 1 10, ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद 7, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद 5 और 5 10 और 2 12, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा तो ये 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 6 और 6 के बाद 0, तो यहाँ पर आपका 6 बना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 1 6, तो यहाँ पर भी आपका 6 बना, 6 में से 6 गया तो आपका 0 बचा। और 11 का डिवाइड का नियम कहता है या तो अंतर आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। ठीक, वही संख्या आपकी पूरी पूरी 11 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या आपकी 11 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, समीकरण y स्क्वायर माइनस √5y माइनस y प्लस √5 बराबर यदि 0 है तो इसके मूल क्या होंगे, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो आपको सेकंडों में आंसर देना है, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। जहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है आपका माइनस का चिन्ह है। जब कभी भी आपको चिन्ह दिखेंगे सिर्फ आपको चिन्ह ही देखने हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है। यदि आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो उसे प्लस का कर देना है, यदि प्लस का दिख रहा है तो उसे माइनस का कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर कभी माइनस का चिन्ह नहीं आ सकता, माइनस का चिन्ह नहीं आ सकता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्लस का है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देने और ऑप्शन में आप देख लीजिए जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये बन कहाँ से आ गया, तो यदि ये कन्फ्यूजन हो कि ये बन कहाँ से आ गया तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर ये आपका दिया गया है, तो यहाँ पर √5 आ गया आपका। और यहाँ पर क्या है आपका सिंगल बाई है, तो सिंगल बाई का मतलब क्या होता है, ये 1 बाई, तो बाई हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ कितना करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला यहाँ पर कितना बोला गया है, 25% बोला गया है, तो 25% बोला गया है तो आप सबसे पहले आप 25% को 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया आपका 75%। और 75% का मतलब कितना होता है 3/4। हमने बोला कि 4 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, 4 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 75 4 से डिवाइड होगा नहीं, ये 45 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 65 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 80 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक, समय कम से कम लेना है। अगर यदि आप यहाँ पर देखिए फंस जाते हो, यदि आपको ऐसा दिख जाता है कि यदि 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको ऐसी संख्या से, यहाँ पर जो भी संख्या होगी नीचे वाली हर वाली, तो उससे यदि 2 संख्या आपकी डिवाइड हो रही है तब हम क्या करें, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने सीधा क्या किया कि 100 में से 25 को माइनस किया, कितना आएगा 75%। और 75% का मतलब कितना होता है 3/4। हमने बोला 3/4 दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना अधिक या कम बोल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि 60 बोल रहा है, 60 बोल रहा है ना। पहले आप ऊपर वाली जो संख्या होगी ना, इससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आया आपका 3 दूनी 6 0, कितना आया आपका 20 आया, तो 20 से आप 4 में इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8 0, 80 आपका बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चन को निपटाना है, ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक, तो इस प्रकार से आप करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर देख सकते हो 4 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 शंकुओं के आधारों के व्यास बराबर हैं यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात, देखिए बोला क्या गया है, तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात कितना है आपका 3:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर हमेशा ही याद रखिएगा जब कभी भी आपको तिर्यक ऊंचाइयों का यदि अनुपात दिया गया है और आपसे यदि क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हमेशा ही यहाँ पर आपका जो भी आपका रेशियो दिया गया है वही आपका आंसर होने वाला है, हमेशा याद रखिएगा।
जब कभी तिर्यक ऊंचाइयों की बात की जाएगी, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा तो जो भी आपका रेशियो होगा वही आपका आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर चाहिए त्रिज्या दे दी जाए, तो अब हम क्या करेंगे, तो त्रिज्या दे दी जाएगी तो जो भी आपके रेशियो दिए गए होंगे उनका आप वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर उनका स्क्वायर कर दोगे। यदि आपसे आयतन पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, आयतन। यदि आपसे आयतन पूछ लिया जाएगा, यदि तिर्यक ऊंचाई नहीं दी गई है, त्रिज्या दी गई है, तो वहाँ पर उसका क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे। क्या कर दोगे, क्यू कर दोगे। सिर्फ इतना आपको करना होता है। 3D मेंसुरेशन के प्रश्नों पर यदि आप तुक्का लगाने की विधि यदि देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, और चैनल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या होगा कि प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपको मैथ के जितने भी आपके सब्जेक्ट, मैथ के जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन सारी चैप्टरों पर आपको तुक्का लगाने की विधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो मैथ के हर एक चैप्टर के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ही याद रखिएगा, जब कभी आपको अपरिमेय संख्या दी जाएंगी, यानी कि हम यहाँ पर सीधे सीधे एक ही बात बोलते हैं कि यदि आपको घातांक के रूप में संख्या दी गई है तो वो आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन करड़ी के रूप में यदि आपको संख्या दे दी जाएगी तो वहाँ पर चुटकियों में आप आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, 3 और 5 के बीच की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 से आपकी ऊपर होनी चाहिए और 5 से आपकी यहाँ पर नीचे होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि ये संख्या, तो देखिए ये संख्या होगी नहीं, इसे देखें तो देखिए ये भी नहीं होगी, इसे देखें तो देखिए यही हो जाएगी, और इसे देखें तो ये भी नहीं होगी। अब हमने कैसे पता किया, आप सेकंडों में पता कर सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत आंसर दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपकी संख्या हो उसको आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिस संख्या का उसी संख्या में यदि हम इंटू कर दें, इस संख्या से आपकी ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो वह आपकी ऊपर नहीं जानी चाहिए, वह आपकी इससे नीचे ही रहनी चाहिए। हमने बोला यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हम बोला 2 गुणा 2 यदि हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 4 इसके लगभग में है, लेकिन इससे ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, लगभग में ही रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 बन रहा है, तो यानी कि 2 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर तो आपका 3 से बोल रहा है वो, तो 3 से तो ये नीचे चला गया काफ़ी, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये कितना है आपका, 3 है। यदि हम बोलें तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 गुणा 1 करेंगे तो ये कितना, 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यदि हम ऊपर ले आते हैं 2 गुणा 2 करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इससे ऊपर हो जाएगा, तो उसे हम ले नहीं सकते हैं। तो एक तो जो है वो आपका 3 से काफ़ी नीचे हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 17 है, 17 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 4 गुणा 4 आप लिख सकते हो, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये इसके लगभग में आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो अब ये 16 है, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना मिला, 4 मिला। तो 4 यहाँ पर देखोगे तो 3 और 5 के बीच में आता है 4, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि 27 है, तो 27 को देखें तो हम कैसे करेंगे, 5 गुणा 5 यदि हम करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 25 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना मिला आपका, 5 मिला। हमने बोला भाई 5 संख्या नहीं होनी चाहिए, 5 से नीचे होनी चाहिए। यदि 5 आ रही है तो ये आपके आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये आंसर आपका 5 पॉइंट कुछ में जाएगा ये। ठीक, ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो अच्छे से आप ये चीज़ समझ चुके होंगे आपको किस प्रकार से ऑप्शंस को कैंसिल करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपसे पूर्णांक पूछ लिया जाए तो आप हमेशा ही याद रखना कि जो भी आपका पूर्णांक होगा उसके 99% जो प्रश्न बनते हैं वह हमेशा ही आपके 100 से डिवाइड होने वाला ही हमेशा आंसर होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये 100 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला ये आपका 100 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है 100 और एक बचता है 200। अब यहाँ पर यदि हम फंस चुके हैं तो हमें क्या करना होगा वो चीज़ हम यहाँ पर ध्यान से समझाते हैं। यदि आप दूसरी ट्रिक हम यदि आपको बताते हैं तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, उससे भी आप तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। आपको देखिए करना क्या है, 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से क्या हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि टोटल अंक कितने हो गए। यदि पास होना चाहता है तो उसे कितने अंक हो गए, 60 और 60 120 अंक हो गए। हमने बोला कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 60% दिया है, तो 60 से आप इसमें डिवाइड कर दो, 60 से इसमें डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2 आ गया। यदि 2 आ गया तो 2 का आप 100 में इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 2 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो दूसरी वाली यदि हम आपको ट्रिक बताएंगे तो उसमें आप शायद कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर अंतर वाली रहती है, तो अंतर वाली काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं। तो आप अंतर वाली को यहाँ पर छोड़ दीजिए, आप इस प्रकार से आप इसे कर लीजिए। आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पर देखिए 60 अंक प्राप्त किए थे और 60 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि टोटल उसे कितने अंक चाहिए थे, तो 120 अंक चाहिए थे। कितना परसेंट बोल रहा है वो, 7% बोल रहा है, तो 60 से सीधा इसमें डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा उसका आप 100 में इंटू कर दीजिए। ठीक, 100 में आप इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अप्रैल में एक किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई। क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। और मई में इसमें 20% की, क्या बोल रहा है, 20% की कमी हो गई। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक हो गया आपका फर्स्ट, एक हो गया आपका सेकंड। हमने बोला 25% का क्या बोल रहा है, वो वृद्धि बोल रहा है, तो 25% की वृद्धि बोल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 4 से 5 हो गया। हमने बोल रहा है कि ये बिग क्या बोल रहा है, 20% की कमी बोल रहा है। 20% की कमी बोल रहा है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 और 4। क्या इनमें अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो 5 चौक 20 और यहाँ पर भी देखोगे तो 5 चौक 20, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 27/25 का दशमलव प्रसार के बाद शांत हो जाएगा। यानी कि शांत का मतलब होता है कि जो भी आपका दशमलव बनेगा वह एक जगह पर जाकर कट जाएगा, वह आपका अनंत तक नहीं जाएगा, तो वह आपका शांत दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक, तो हमें शांत दशमलव भिन्न कब मिल सकती है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब कभी भी आपको शांत दशमलव भिन्न बनानी हो तो हमेशा ही आप याद रखिएगा कि ऊपर वाली संख्या को आप छोड़ दो, नीचे वाली संख्या को पकड़ लो। नीचे वाली संख्या जो भी होगी आप उसे ये देखिए कि उसे यदि हम ऐसी कौन सी संख्या से इंटू करें कि यहाँ पर आपके 0 बन जाए। क्या बन जाए, 0 बन जाए। हमने बोला यहाँ पर कितना है, 25 है। यदि हम 25 का गुणा हम यदि 4 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। यदि 100 बन रहा है तो 100 में कितने जीरो हैं, 1 और 1 2, 2 जीरो बन रहे हैं। तो 2 जीरो बन रहे हैं तो 2 संख्याओं के बाद ही आपका दशमलव आएगा, तो यहाँ पर क्या है, 2 दशमलव। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 28 p⁴ q⁴ और 70 p⁴ q⁴ का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए बहुत से लोगों को हमने क्या देखा है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने लग जाते हैं। ठीक, जब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालने की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका यही देखना है कि सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी। तो सबसे वाली छोटी संख्या आपकी 14 होगी, तो यानी कि 70 वाला हमारा आंसर नहीं होगा, 28 वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद हमने देखा कि 14 से ये दोनों संख्या आपकी डिवाइड हो रही है। ठीक, अब हमने देखा कि सबसे पहले हम देख लेते p की पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर p की पावर 5 है और यहाँ का p की पावर कितनी है, 3 है। तो हमारे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक पूछा गया है, तो सबसे छोटी से छोटी पावर लेनी है हमें। तो यहाँ पर p की पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पर p की पावर 5 दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि महत्तम समापवर्तक कभी भी पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले देख लीजिए, छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों को डिवाइड कर रही हो। उसके बाद आप पावर देखेंगे तो पावर भी आपको सबसे छोटी से छोटी पावर ही देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, HCF। और यदि आपसे LCM पूछ लिया जाता, यदि LCM पूछ लिया जाता तो वहाँ पर आपको क्या करना था, पावर सबसे बड़ी से बड़ी देखते और संख्या भी सबसे बड़ी से बड़ी देखते। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक अर्धवृत्ताकार बाड़े की त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है। इसकी परिधि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया आपका, 7 पंजे 35, कितना आ गया आपका, 35 आ गया। 35 का आप 22 में इंटू कर देंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगे, 5 दूनी 10 और 11, 110 आ गया। और 35 दूनी 70 होता है, यानी कि 180 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 180 कहाँ पर है, तो देखिए 180 यहाँ पर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और यदि आप पूरा सॉल्व करने, यदि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो चीज़ आप देखना चाहते हैं तो परिधि के लिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, πr + 2r। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको कभी भी फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा ही यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आप ये 35 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितना आया आपका 5 आया, 5 का 22 में इंटू कर दीजिए, 22 में इंटू करेंगे तो कितना आया, 110 आया। 110 में आपको 35 को 2 में गड़ा करके 35 दूनी 70, इसमें सीधा ही ऐड कर दीजिए, कितना आ गया आपका, 180 आ गया। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है, जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ोगे तो वहाँ पर आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले आप यहाँ पर पुट करोगे, 22/7 गुणा त्रिज्या की वैल्यू कितनी है आपकी 35 है,
प्लस 2 गुणा 35, इस प्रकार से आप करोगे। तो यहाँ पर 35 दूनी 70 होता है सीधा, यहाँ पर 7 पंजे 35 होता है, 5 का इसमें इंटू करोगे, फिर इसके बाद इन्हें जोड़ोगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो बिना फॉर्मूले में यहाँ पर रखे हुए। क्वेश्चन में आपको उसे सॉल्व कर देना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो फर्स्ट वैल्यू यदि आपसे पूछी गई है तो सीधा ये कितना है आपका 6 है और ये आपका कितना है 9 है। यदि आप इनका एलसीएम लेते हो तो कितना आता है आपका 18 आता है। हमने बोला 18 से जो संख्या डिवाइड होगी भैया आपका आंसर होगा, और 18 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी भैया आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो 18 से सभी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, ठीक। तो आपको यह कि यहाँ पर ये हमने आपको इसलिए बताया है कि यदि आपको कभी भी ऐसा मिल जाता है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं मिला है, तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 6 से ऐसे डिवाइड कीजिए, कितना होगा 6 3 18, यहाँ पर आपका 3 आ गया, 9 दूनी 18, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि यहाँ पर इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि 1 की वैल्यू यदि 18 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि अधिक कितना बोल रहा है 100 बोल रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800, ठीक। तो 1800 कहाँ पर है, तो 1800 यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर 5 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। हमसे क्या बोला गया है, सीता की आय रहीम की आय से अधिक है। सीता की आय जो है वह अधिक है, क्या है अधिक है किससे, रहीम की आय से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रहीम की आय कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, सीता की आय कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अंतर कितना बन रहा है 1 बन रहा है, तो सीधा ही आप 100 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब सीधा ही आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, पहली 10 वो भी सम प्राकृतिक संख्या, तो सीधा ही 10 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि किस प्रकार से होता है, तो देखिए ध्यान से समझिए। पहली 10 सम संख्याओं की बात कर रहा है, यानी कि जो भी आपकी संख्या होगी उसमें आपकी पहली तो 10 तो सम होंगी और 10 क्या होंगी विषम होंगी, यानी कि टोटल जो संख्या होंगी वो कितनी होंगी आपकी 20 संख्याएं होंगी। अब 20 टोटल यदि आपकी सम संख्या है तो उसमें लास्ट वाली सम संख्या कौन सी हो गई, तो लास्ट वाली संख्या 20 हो गई, और पहली वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहली वाली संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 20 में यदि आप 2 जोड़ देते तो कितना हो जाता है 22 होता है, और 22 में यदि संख्या कितनी ले रहे हैं 1 और 1 दो संख्याएं ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये आपका होता है, ठीक।